साइफर केस एक ऐसा केस है जिसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे साइफर केस और उसके बाद 9 मई होने वाले वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। साइफर को लहराने और इस कागज को अवामी जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। सादा लोगों की मासूमियत से फायदा उठाने की कोशिश होती रही। कागज तमाशे के नाम पर लोगों की ज़हन साजी का सिलसिला शुरू हुआ और 9 मई को पाकिस्तान के शहरियों ने अपने ही इदारों पर चढ़ाई की। ये सारा काम बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा था और साइफर इसकी बुनियाद है। तकलीफ दे अमर ये है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात और एक ऐसे सियासी रहनुमा ने इक्तदार की हवस में मुल्क को आग में झोंक दिया। हालात का सियासी हल मौजूद था, मामलात सियासी अंदाज में बेहतर किए जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से इदारों की हिमायत को कमजोरी समझकर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की कोशिश होती रही और इसका नतीजा ये निकला कि एक अच्छी भली सियासी जमात जिसमें मुल्क की खिदमत का जज्बा रखने वाले कई बासलाहियत अफराद थे, ऐसे लोग थे जो मुल्क कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार थे, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करनी पड़ी। ये लोग ऐसे ही तो अलग नहीं हुए, हकायक से वाकिफ और बाखबर हैं, जानते हैं कि असल में कैसे अवाम को अंधेरे में रख कर क्या खेल खेला गया। ऐसा तो नहीं कि दिहाइयां सियासी मैदान में गुजारने और भारी सरमाया खर्च करने के बाद अलग होने वाले लोगों के पास कोई ठोस वजह नहीं होगी। ये सब बाखबर लोग हैं और इनमें से कई बासलाहियत ऐसे भी हैं जिन्हें पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जानबूझकर फैसला साजी और अहम ओहदों से दूर रखा। इस दौरान असल नुकसान तो पाकिस्तान के आम आदमी का हुआ है, क्योंकि जिंदगी उसकी मुश्किल हुई है, काबू में आम आदमी आया है, उसके मुश्किलात में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के दुश्मनों को बातें बनाने का मौका मिला है। इसलिए कोई शक नहीं कि साइफर केस और 9 मई के मरकजी किरदारों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा अहम है। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। इस हवाले से इमरान खान और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि उसके ऊपर ये डेट पहले से थी, जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। ये याद रहे कि आजम खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में वो वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाते थे। उन्हें पीटीआई के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम के साथ इख्तलाफात की वजह भी करार दिया जाता रहा है। इस साइफर केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इस साजिश के बयानिए के पीछे वाकई अगर कोई साजिश थी तो उसके नाम पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का खेल खेला गया है, तो इस खेल के किरदारों को भी सामने आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कहा है कि मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 16 माह में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बरादरान अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नवाज शरीफ डील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए। हमें जलसे की इजाजत दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएं। ये एक तरफ की सोच है कि मियां नवाज शरीफ डील करके आए हैं और उन्हें रियासती मेहमान का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ की सोच ये है कि वो सबको इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, मुल्क को मसाइल से निकालने का अज़्म कर रहे हैं, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने का पैगाम दे रहे हैं। अगर पीटीआई ये समझती है कि 2018 में हुकूमत संभालने के बाद जिन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा उसकी वजह नून लीग की बदइंतजामी थी, तो फिर इस फार्मूले के तहत तो गुज़िश्ता 16 माह की मुश्किलात की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, क्योंकि जो नून लीग पीटीआई को देकर गई थी उससे बुरी हालत में मुल्क इमरान खान और उनके साथियों ने मियां शहबाज शरीफ और उनके साथियों को वापस किया। सो हमें हकीकत पसंदी से काम लेते हुए अदम बर्दाश्त के रवैये को तर्क करना होगा। पीटीआई के बड़े जलसों से ना तो मुल्क को कुछ फायदा हुआ और ना ही किसी और सियासी जमात के बड़े जलसों से कोई फायदा कभी हो सकता है। पीटीआई के तर्जुमान अब भी नहीं समझ सके कि कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं रखती। यहाँ सबको मुश्तरका कोशिशें करना होंगी और जो मुल्क के लिए काम कर रहा है उसका साथ देना होगा। हुकूमत में रहते हुए अवामी जज्बात को भड़काने और नफरत फैलाने के बाद आज भी इस नफरत के पैगाम को फैलाना कहाँ की अक्लमंदी है। खुद पसंदी से बाहर निकले और मुल्क का सोचे। मियां नवाज शरीफ की तरफ से इत्तेहाद का पैगाम खुशाइंद है, लेकिन इन्हें भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक नहीं होना चाहिए। वैसे राना सनाउल्लाह ने वजाहत कर दी है कि इत्तेहाद वाले बयानिए में पीटीआई शामिल है। जहाँ तक पीटीआई की तरफ से मियां नवाज शरीफ को रियासती मेहमान का दर्जा देने पर एतराज है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी में अपनी इत्तेहादी जमातियों से भी नाराज होना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कहदा बाबर ने अपने बयान में कहा कि नून लीग के इत्तेहादी थे, मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मुकद्दम करते हुए उनकी वापसी खुश आइंद है। मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा।
گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور ملک میں اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کریں۔ آخر میں فیاض ہاشمی کا کلام: آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکیں تمہیں، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جاں، بات اتنی میری مان لو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں، ان کو کھو کر میری جانے جاں، عمر بھر نہ ترستے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، کتنا معصوم رنگین ہے یہ سما، حسن اور عشق کی آج میں راج ہے، کل کی کس کو خبر جانے جاں، روک لو آج کی رات کو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔